Hello guys, welcome to Logotra YouTube channel. So today we discuss how to read Barrett's. As you all know that Barrett's are very important in judiciary exams, even in law semester exam, Barrett's are very important. Now we discuss how Barrett's are create role in law study. देखिए Barrett's है जो अपना रोल एक अलग बेसिस पर रखती है. आप बिना Barrett's के आप लॉ नहीं पढ़ सकते, या आप जो लॉ का क्रक्स है, जो लॉ क्या समझाना चाहता है, वो आप बिना Barrett's के नहीं समझ सकते. Barrett's तो आपको लेनी पड़ेगी. आप ये सोचोगे सर ओनली बुक से हम देखें उससे हम समझ जाए, नो. Barrett's आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए सभी की एक अलग Barrett's आती है, सेपरेट Barrett's आती है. वो इसीलिए आती है कि आप जो ऑब्जेक्टिव है, जो एक्ट का है, जो एक्ट बना किस लिए बनाया गया, क्यों लाया गया, ये जब तक आप नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि लॉ है, ये जो सेक्शन है, ये लॉ ये किस लिए आया गया, कि क्या इसका कारण है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है. तो Barrett's आपको समझने पड़ेंगे. Barrett's में जो वर्ड होते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं. और Barrett's जिन्होंने बनाई है, आप देखिए वो ऐसे लोग नहीं है कि ऐसे ही हम सोचेंगे सर Barrett's ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. Barrett's आर ऑल इंपॉर्टेंट. अगर आप कहीं भी जाएं तो आपने ये देखी हो कि सर 144 लग गया, या ऐसा ये सेक्शन लगा, वो सेक्शन लगा. वो सेक्शन किस बेसिस पर लगा, वो Barrett's पर जो लाइन दे रखी है सेक्शन पर, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है. आप क्या समझना चाहते हैं, आपने बुक तो देख ली, समझ तो लिया, पर जो वर्ड्स है, जो Barrett's का जो देखिए Barrett's में जो पॉइंट होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं. वो आपको बुक में नहीं, बुक में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, पर जो Barrett's क्या कहना चाहता है, क्या एक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है, जो मेन मोटिव है, वो आपको Barrett's में समझ में आएगा. लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम Barrett's. देखिए जुडिशरी एग्जाम हो गया, या लॉ सेमेस्टर, या आपको किसी भी एग्जाम में, आप लॉ के जितने भी एग्जाम होते हैं Barrett's सब में इंपॉर्टेंट है. आप समझे कि Barrett's एक वो होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सब में सुप्रीम है, तो वैसे Barrett's सभी में सुप्रीम है. Barrett's को आपको लेके चलना पड़ेगा. क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल लॉ एग्जाम में, ये हम देखेंगे Barrett's में क्या क्या क्वेश्चन निकल के आते हैं. वैसे Barrett's में हर क्वेश्चन जो आता है वो Barrett's से ही आता है. थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जो अलग आपसे बाहर से पूछे जाते हैं, या मतलब जो बनाए क्रिएट किए जाते हैं. इन्फोर्समेंट अमेंडमेंट बेस्ड. देखिए ये जरूर पूछा जाता है कि ये एक्ट कब इन्फोर्स हुआ, कब अमेंड हुआ, या कब इसका ये लागू किया गया. या देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जो ये ईयर पूछ लिया, जैसे सर किस ईयर में ये पास हुआ, किस ईयर में ये इन्फोर्स हुआ, किस ईयर में ये लाया गया. तो ये क्वेश्चन जरूर आपने देखे होंगे, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं. हम बात करें इंडेक्स डॉक्ट्राइन इलस्ट्रेशन. डॉक्ट्राइन देखिए हर किसी ना किसी सब्जेक्ट, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ ये आप बात करें, इसमें इंटरप्रिटेशन में गोल्डन रूल हो गया. तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, देखिए इसमें इंटरप्रिटेशन में हो गया. हर में आप देखिए तो आपको डॉक्ट्राइन तो आपको मिलेंगे. तो डॉक्ट्राइन ऑल इंपॉर्टेंट है. डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, ये देखिए हर मतलब कुछ ना कुछ डॉक्ट्राइन हर एक से निकल के आते हैं, तो वो डॉक्ट्राइन आपको लेके चलनी पड़ेगी. ये क्वेश्चन निकल के आते हैं Barrett's से. हम इलस्ट्रेशन की बात करें. देखिए कोई बहुत स्टूडेंट होते हैं, सर हमें सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो वो इलस्ट्रेशन पर जाते हैं और वहां से उन्हें समझ में आ जाता है. तो इलस्ट्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए इलस्ट्रेशन आपको जो बताता है वो सेक्शन क्या कहना चाहता है, वो आप इलस्ट्रेशन समझ सकते हैं. इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे, जैसे आप बहुत लॉ स्टूडेंट होते हैं, वो इलस्ट्रेशन का कोई लॉ सेमेस्टर में क्वेश्चन आ गया, तो वो आंसर उनका जो सेक्शन है वो छोटा होगा, पर इलस्ट्रेशन वो 3-4 लिख देते हैं, उससे उनको मार्क्स मिल जाते हैं. तो इलस्ट्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. उससे आप समझा सकते हैं कि ये सेक्शन क्या कहना जाता है, और उससे आप सब खुद समझ भी सकते हैं कि इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है, और आपको मतलब विद इन 1 मिनट में आपको समझ में आ जाता है सेक्शन क्या कह रहा है. अगर आपको जो कंटेंट है सेक्शन का वो समझ में नहीं आता, पर इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाता है. तो इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपके दे रखे हैं Barrett's में. अब हम बात करें टर्म ड्यूरेशन बेस्ड. देखिए ये भी आता है कि ये कितने साल तक लाया गया, या मतलब ये जो लिमिटेशन है उसमें कितने पीरियड है, और ये कितनी साल की सजा होती है, कितने टर्म है. ये देखिए ये क्वेश्चन जरूर निकल के आएंगे. ये कितने टाइम तक लिमिट है, इसकी टाइम लिमिट क्या है, कब आप कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं, कितने टाइम तक आप वेट कर सकते हैं. ये हर क्वेश्चन निकल के आता है, तो आप Barrett's का ये ध्यान रखें. अब हम बात करते हैं ट्रिक्स टू रीड Barrett's. देखिए ट्रिक्स तो वैसे आप देखें तो ये ट्रिक्स बनाएगी है, ऐसा नहीं है कि इसी ट्रिक्स को फॉलो करके हम Barrett's पढ़ सकते हैं. Barrett's तो आप अपनी ट्रिक्स खुद बना सकते हैं. उससे आप Barrett's को, अगर आपको समझ में आता है, तो आप उस टाइप में आप Barrett's
फॉलो कर सकते हैं अपना रूल। आपको जिस इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाता है वो आप अपना रूल फॉलो कर सकते हैं। ट्रिक जैसे हर बच्चा लॉ स्टूडेंट अपना ट्रिक्स लेके चलता है, वो समझता है चीज़ों को और उससे वो अपना बेरेट्स इजी समझ सकता है। इंडेक्स है, आपको डेली मॉर्निंग में आपको देखनी पड़ेगी। देखिए इंडेक्स इसलिए बोल रहे हैं कि इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि इस बेरेट में क्या है, इस सेक्शन में क्या है, इस एक्ट में क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है। और आप जो इंडेक्स में दे रखा है पॉइंट वाइज आप देखिए, इंडेक्स में ज़्यादा 10 या 12 पॉइंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं उनमें से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है। जैसे आपको विद इन एक पेज में आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेक्शन में या इस पार्ट्स में ये दे रखा है, उससे आपको एक माइंड में क्रिएट हो जाएगा थॉट्स और उससे आप जल्दी समझ सकते हैं। तो इंडेक्स आप डेली मॉर्निंग जरूर देखें। 15 सेक्शन अ डे, देखिए आप बहुत लॉ स्टूडेंट होते हैं जो ज़्यादा सेक्शन लेके चलते हैं, 20, 25, 30, 50, एक ही दिन में आपने 50 कर लिए। पर अब हम देखें तो आपको कितना समझ में आया, वो कितना आपको रीड हो रहा है, कितना आपको मेमोराइज हो रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो हम चाहें तो विद 100 पढ़ सकते हैं एक दिन में, पर आपको पढ़ना पड़ेगा 15 आप 15 का आप टारगेट लेके चले और 15 ऐसे पढ़े कि उसको आप अगले दिन रिवाइज करें तो आपके माइंड में एकदम फिट बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा सर वो ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक दिन में 15 सेक्शन आप लेके चलें, जिससे आपको जो टारगेट है आपको बेस पर चलता रहेगा और वो 15 करते आप कब पूरा एक्ट पढ़ लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 15 सेक्शन अ डे लेके चले। पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट, देखिए क्या ये हमने पहले ही बताया कि पर्पस और ऑब्जेक्ट क्या है, एक्ट क्या कहना जाता है, ये आप मेन समझ लें। आप जब तक पर्पस और ऑब्जेक्ट नहीं समझ सकते, आप उस सेक्शन या कुछ उस एक्ट क्या कहना जाता है वो आप कभी नहीं समझ सकते। तो पर्पस और ऑब्जेक्ट तो आपको लेके चलना पड़ेगा। पर्पस ऑब्जेक्ट क्या कहता है वो आपको समझना पड़ेगा। आप अगर बेरेट स्टार्ट करें उससे पहले आप पर्पस ऑब्जेक्ट जरूर देख लें। अब देखिए कोई सेंटेंस है सर समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो उसको ब्रेक करके चले, पार्ट्स में ब्रेक करें, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस पार्ट्स को आप ब्रेक करें। 2-3 वर्ड्स को साथ लेके चलें, 3 वर्ड्स ब्रेक किया, फिर आपको उन 3 वर्ड्स को ही फोकस करें। उन 3 वर्ड्स को समझने के बाद दूसरे आप 3 वर्ड्स पर जाएं। इस तरह से आप उस पूरे सेंटेंस और जो सेक्शन क्या कहना चाहता है वो समझ सकते हैं। अब देखिए कोई टर्म होती है वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, जैसे मे, सेल, थो, नाउ एवर। ये देखिए ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हर आपको सेक्शन में मिलेंगे, हर दूसरे तीसरे सेक्शन में आपको ये सब मिलेंगे, पर जो स्टूडेंट होता है वो इन सेक्शन का ज़्यादा वो समझ नहीं पाता, या मतलब उन सेक्शन। तो अगर आप ब्रेक करके चलेंगे पार्ट्स को, वर्ड्स को, जैसे 3 वर्ड जो बताया अभी, 3 वर्ड को फोकस करके चलेंगे तो उससे आप समझ में आ जाएगा, वो 3 वर्ड समझ में आएंगे, फिर आप दूसरे पार्ट्स पर चलेंगे। ऐसे ऐसे करते हैं आपको जो सेंटेंस है जो समझ में नहीं आ रहा था वो आसानी से समझ में आ जाएगा। वहीं हम बात करें सेकंड लास्ट पॉइंट की, टेक हेल्प फ्रॉम टेक्स्ट बुक। देखिए टेक्स्ट बुक आर इंपॉर्टेंट। अब मैं ऐसा देखें कि सर ओनली बेरेट से आपको समझ में आ जाएगा, तो बेरेट से अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, और अगर आप ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं, जो सेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर टेक्स्ट बुक हम तो टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, या ऐसा हम तो बेरेट में ही समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं है। आप टेक्स्ट बुक का भी सहारा लें अगर आपको डीप थोरोली जाना है। जैसे क्वेश्चन है तो डीप निकल के आते हैं, तो पहले बेरेट्स को कंप्लीट करें, फिर कोई सेक्शन आपको ज़्यादा समझने की कोशिश समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़्यादा समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। जैसे रिकमेंडेड बुक जो हमने पिछली वीडियो में रिकमेंडेड बुक ऑफ जुडिशरी एग्जाम्स के लिए हर सब्जेक्ट की आपको बताई गई है, तो आप लॉपुत्रा यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। तो अब हम बात करें लास्ट पॉइंट्स की, तो देखिए रिलेट करने के आपको जो रिलेशन है, रिलेट विद अदर एक्ट्स, जो रिलेशन आप क्रिएट करना पड़ेगा हर सेक्शन में। जैसे आप मेंटेनेंस देखें 125 सीआरपीसी, डाइवोर्स देखें सेक्शन 13, तो देखिए कैसे मेंटेनेंस मिलता है, कब डाइवोर्स होता है, उससे आप रिलेट करके चलेंगे हर सेक्शन को, तो आपको ओवरव्यू है जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप जो ओवरव्यू है जो आपका क्रिएट होगा, थॉट्स क्रिएट होंगे, उससे आपको जो सब्जेक्ट समझने में आसानी होगी। तो देखिए रिलेशन करने से आपको क्या जो क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी में या लॉ सेमेस्टर में, रिलेशन से आप समझ सकते हैं वो चीज़ क्या कहना चाहता है, वो सेक्शन क्या कहना चाहता है, और रिलेट करके चलेंगे तो आपको लॉ के जो समझने की जो आपकी थिंकिंग है वो थॉट डेवलप होंगे, उससे आपको जो सेक्शन है वो आसानी से समझ में आ सकता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके डाउट क्लियर होंगे। ट्रिक्स आप चाहें तो अपनी भी फॉलो कर सकते हैं, ये ओनली ट्रिक्स ऐसा नहीं है सर ने बताया वही ट्रिक्स फॉलो करें, अपनी ट्रिक्स भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सकता है, वो ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉपुत्रा यूट्यूब चैनल।